हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर्स के और भी वीडियोस का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने, साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिराज अहमद खान। आईएसएसएफ विश्व कप 2022 का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया था और इसमें मिराज अहमद खान ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया और भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ। कुल 15 मेडल के साथ भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बन गया है और ये नवी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जयपुर में। यूयू ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर राजस्थान में किया है और ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री, तो ये सही है। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सहाब कुवैत के नए प्रधानमंत्री, ये भी सही है। जॉय भट्टाचार्य एफआईएफएस के महानिदेशक, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। एफआईएफएस का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं जिनका संबंध संथाल जनजाति से है, तो ये कथन सही है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी, तो ये भी कथन सही है। वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, तो ये भी सही है। वह भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चारों ही कथन सही है। द्रौपदी मुर्मू का संबंध संथाल जनजाति से है। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर 16वें राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया और भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं और वह सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। ये 15वीं राष्ट्रपति इसलिए हैं क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, तो ये कथन सही है। भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किए हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था, तो ये भी कथन सही है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ओरेगन में किया गया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता। अब तक भारत ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किए हैं, 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने और वर्तमान में नीरज चोपड़ा ने। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन अमेरिका के ओरेगन में किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है जो हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है। अनंत यशवंत खरे मराठी लेखक, ये सही है। भूपिंदर सिंह गायक, ये भी सही है। पी गोपीनाथ गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है, तो ये कथन गलत है। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है, तो ये कथन सही है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात नहीं, कर्नाटक जो है वो प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड ने। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में 23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में। 23वां SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। SCO की स्थापना 2001 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है, किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है और उस फर्म का नाम है इवोल्यूशन म्यूजिक। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, PV सिंधु ने। सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीतकर PV सिंधु ने अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, IIT मद्रास को। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा eFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के द्वारा eFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है जिसकी मदद से लोग अब ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन का अनावरण किया गया जिसका नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वरुण। स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन का नाम है वरुण। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका के द्वारा जारी वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद और केरल। वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के अहमदाबाद और केरल शामिल हैं और इसे टाइम पत्रिका के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर और सूर्या को सोरारई पोट्रू, तो ये सही है। बेस्ट फीचर फिल्म सोरारई पोट्रू जो कि एक तमिल फिल्म है, ये भी सही है। बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली सोरारई पोट्रू के लिए, तो ये भी सही है। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश, तो ये भी सही सुमेलित है। बेस्ट निर्देशक सच्चिदानंदन KR अय्यप्पनम कोशियुम, तो ये भी सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी जो है सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून पारित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड ने।
वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए नीदरलैंड के द्वारा एक कानून पारित किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूके के साथ। जुलाई 2022 में भारत ने यूके के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और वर्तमान में यूके के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0%। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जीएसटी दर 0% है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद किस भारतीय नौसेना की पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईएनएस सिंधु ध्वज को 35 साल की सेवा अवधि के बाद आईएनएस सिंधु ध्वज, जो कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बी थी, उसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। और आईएनएस सिंधु ध्वज को 1987 में भारत ने रूस से खरीदा था। और आईएनएस विक्रांत ये स्वदेशी रूप से विकसित विमानवाहक पोत है। नेक्स्ट है, भारत ने पेरिस समझौते के तहत यूएनएफसीसीसी के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पेश किया। एनडीसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करेगा। तो ये कथन सही है। भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। और यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो के द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आज़ादी सैट। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को मनाने के लिए इसरो के द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों के द्वारा सरकारी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए आज़ादी सैट नामक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सुमेलित है? अल नागाह 4 भारत और ओमान, ये सही है। विनबैक्स 2022 भारत और वियतनाम, ये भी सही है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। अल नागाह 4 ये भारत और ओमान के मध्य एक थल सेना अभ्यास है, जिसका आयोजन अगस्त 2022 में राजस्थान में किया गया था। विनबैक्स 2022 भारत और वियतनाम के मध्य एक थल सेना अभ्यास है, जिसका आयोजन हरियाणा में किया गया था अगस्त 2022 में। और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य थल सेना अभ्यास है और इसका आयोजन अगस्त 2022 में हिमाचल प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट है, 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तिरंगा उत्सव। और पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। नेक्स्ट है, श्री जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने, तो ये कथन सही है। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले, ये भी सही है। जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ था और उन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही है। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, बर्मिंघम यूके में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, तो ये कथन सही है। और राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बाउल्स प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी कथन सही है।
भारत महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता, तो ये भी कथन सही है। भारतीय टेबल टेनिस टीम ने भी सिंगापुर को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चारों ही कथन सही है। 2022 में बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था और इसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई से अहमदाबाद के मध्य। आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन मुंबई से अहमदाबाद के मध्य किया गया। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। बढ़े चलो अभियान की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई है और वर्तमान में जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सर्वशियोर योजना शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सर्व का फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड और श्योर का मतलब है स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सेलेंस। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटापन्न विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बिहार। लंगट सिंह कॉलेज बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है और इसे विश्व की महत्वपूर्ण संकटापन्न विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित इनक्लेव के INAS 314 की 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डोर्नियर 228। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। ये गलत है, ये तमिलनाडु में नहीं कर्नाटका में स्थित है। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, ये सही है। नंदा झील गोवा, ये भी सही है। और तंपारा झील ओडिशा, ये भी सही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में नागोर्नो कराबाख को लेकर किन दो देशों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अर्मेनिया और अजरबैजान। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य नागोर्नो कराबाख को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। अर्मेनिया की राजधानी है येरेवन और अजरबैजान की राजधानी है बाकू। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सम्मान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज को। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2023। भारत सरकार ने वर्ष 2023 तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल के द्वारा ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन के तहत गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए गए हैं। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है, ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पॉइंट 5140 को।
ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित पॉइंट 5140 को गन हिल नाम दिया गया है पॉइंट 5140 को। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधेयक ने वर्मिन प्रजातियों से संबंधित अनुसूची को खत्म कर दिया है, तो ये कथन सही है। संशोधित विधेयक में अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है, यह भी कथन सही है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही कथन सही हैं। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 वर्मिन प्रजातियों से संबंधित अनुसूची को खत्म कर दिया गया है। अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है और यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है। नेक्स्ट है भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज कौन है जो चेन्नई में L&T के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए USNS चार्ल्स ड्रू। भारत में मरम्मत कराने के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज USNS चार्ल्स ड्रू है जो कि चेन्नई में L&T के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा था। नेक्स्ट है हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु में। आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त, तो ये सही है। मुख्तार रोबो अली सोमालिया में धार्मिक मामलों के मंत्री, ये भी सही है। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु पुलिस को उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार तमिलनाडु पुलिस को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला UEFA वुमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंग्लैंड ने। यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला UEFA वुमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई है जिसे नाम दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेघदूत। मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई है जिसका नाम है मेघदूत। ये वीडियो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।